उनके साथ में श्री सुधीर वर्मा जी हमारे पूर्व चेयरमैन दक्षिण क्लासी हरियाणा, श्री मालवाल जी हमारे चेयरमैन शिक्षा बोर्ड भाई रविंद्र जी, कोई बात नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ रामचंद्र जी के हुआ आज गांव-गांव में जाकर के जो लोगों होते हुए माननीय मंत्री जी का गांव रानीगढ़ में पहुंचने पर उनका स्वागत सत्कार अभिनंदन। बैठो जी, सारे बैठ जाओ, बैठो जी, आओ जी, आओ भाई। कतार फोटो ले भाई, नहीं कतार कतार के लिए आओ। धन्यवाद रोहतास जी दुग्गल स्वागत करते हुए बैठो जी। एक बार ये जो आगे पे खड़े बैठ जाओ जी, बैठो, जिनको जहां भी जगह मिलती है बैठ जाओ, बैठो। और सभी माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए रुका बैठकर। और अब मैं सरपंच साहब रोहतास जी हमारे माननीय मंत्री जी का श्री आदूराम जी बासनीवाल, आदूराम जी आओ जी, आदूराम जी। उसके बाद रामेश्वर जी हमारे पूर्व सरपंच, वो भी आ जाए जी, आओ जी प्रधान, आओ जी चेयरमैन साहब आओ जी प्रधान, आओ। ना ज्यादा हाँ, एक मिनट आप रुको जी, आप रुको, आओ सरपंच साहब आप भी साथ में आओ। प्रधान जी भाइयों से स्वागत। माननीय मंत्री जी का पगड़ी पहना करके ये सम्मान सूचक पगड़ी मैं साथ में, और श्री रामेश्वर सरपंच जी हमारे चेयरमैन साहब, चेयरमैन माटीकला बोर्ड ईश्वर माल, आओ जी। श्री बनवारी लाल जी गिल आ जाए। माननीय सतबीर जी हमारे वर्मा जी का भी पूर्व चेयरमैन बैकवर्ड क्लासेस हरियाणा, और इसके साथ ही रामनिवास जी ठेकेदार, तालियों से वेलकम। रामनिवास जी ठेकेदार आ जाए जी। मास्टर ओम प्रकाश जी सूरज गांधी नंबरदार, ये भी आ जाए, जिन्होंने माननीय मंत्री जी का शॉल उड़ा करके उनका सम्मान सत्कार करेंगे। आज हमारे ईश्वर मालवाल जी हमारे चेयरमैन साहब का स्वागत करेंगे, और श्री धर्मपाल जलंधरा जी, श्री सतवीर वर्मा जी का भी यहाँ शॉल उड़ा करके उनका स्वागत सम्मान सत्कार। सरपंच साहब हाँ जी, और अब मैं प्रार्थना करूंगा, हाँ जी खड़े हो मंत्री जी। अभी जसवीर जी हमारे बीडीसी मेंबर, रामेश्वर सरपंच, नथुराम जी फौजी, वासुदेव शर्मा जी, प्रदीप ठेकेदार जी, आवास सिंह जी, सरजीवाल, जोगीराम फौजी, सूरज भान सरपंच, रामपाल सरपंच, फतेह सिंह जी तांत, रामेश्वर जी नाई, छोटूराम जी गुरी, साधुराम बोलीवाल, आवास सिंह जी फौजी, केर सिंह जी मास्टर, सुभाष जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ जी हाँ जी, देखिए जी ये है खुशी का इजहार, ये खुशी इतनी है। हाँ जी, अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे गांव के सरपंच साहब श्री रोहतास जी दुग्गल, वो आए, माननीय मंत्री जी का गांव में पहुंचने पर उनका स्वागत करेंगे, और अपने गांव की तरफ से जो मांग पत्र है वो माननीय मंत्री जी को प्रस्तुत करेंगे श्री रोहतास जी दुग्गल। आओ जी। होता है, हर लिस्ट में आता है जी, हर लिस्ट में आता है। अच्छी बात है, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मेहनती है, पढ़ते तो पहले भी थे, पूर्व की सरकारों में भी पढ़ते थे, कांग्रेस की सरकार के समय भी पढ़ते थे,
लेकिन ये व्यवस्था नहीं दी थी कि जो बच्चा अच्छा पढ़ता है, इंटेलिजेंट है, वो आगे आ जाए। केवल सिफारशी बच्चे आते थे या केवल पैसे वाले आते थे, इसलिए आपके बच्चों का नंबर नहीं आता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके की व्यवस्था दी है, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर का हो, चाहे व्यापारी का हो, दुकानदार का हो, किसी का भी हो, जो बच्चा पढ़ेगा अपनी शिक्षा के दम पर सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकता है। और इसीलिए आज जिस तरीके से हम सारे गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ 300 साढ़े 300 बच्चे जो है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में पिछले 10 सालों के अंदर लगे हैं, तो उसी का परिणाम है कि व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने जैसे पहले कहा कि पहले दिन से ही हमने इस बात की शुरुआत कर दी कि सरपंच साहब और एक बात और कहा करते चुनाव में कि आपकी सरकार बन जाएगी तो हमारे साथ सामाजिक न्याय करने का काम करना, हमारा जो डीएससी समाज का वर्गीकरण करके और उसका आरक्षण अलग से करना, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की थी कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी आगे आ सके, उनका हक उनको मिल सके। हमने सामाजिक न्याय करते हुए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सामाजिक न्याय पे जैसे ही सरकार बनी, बनते ही पहली कैबिनेट के मीटिंग के अंदर ही हमने कहा कि आज से ही हरियाणा प्रदेश के अंदर डीएससी का अलग से 10% आरक्षण होगा, अलग से उनकी व्यवस्था दी जाएगी। ये वायदा हमने आप लोगों के बीच में चुनाव में किया था, उसको पूरा करने का काम पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही किया है। और अनेक तरीके का लाभ जो है गरीब लोगों तक पहुंचे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए परिवार पहचान पत्र के जरिए जहां जिससे परिवार की आय 1,80,000 या कम है, उसको उस बीपीएल का लाभ दिया जाता है। और उसको आज पहले 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किया जाता था। परमात्मा ना करे किसी के कोई भारी बीमारी आ जाए, आज आयुष्मान कार्ड सरकार की तरफ से दिया जाता है और 10 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री किया जाता है। कोई गरीब आदमी के परमात्मा ना करे कोई भारी बीमारी आ जाए तो पैसे की चिंता उसको नहीं होती, पैसे की चिंता हरियाणा सरकार करती है। ये व्यवस्था करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आप लोगों के बीच में करने का काम किया है। हमारे बीच में जो बुजुर्ग हैं, जो 70 साल के से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, उनका चाहे वो किसी भी आय, चाहे आय कितनी हो उनकी, उन पे ये बीपीएल की या 1,80,000 की आय सीमा नहीं है, बल्कि चाहे जितनी मर्जी आय उनकी हो तो भी उनका इलाज 5 लाख रुपए तक का फ्री हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाता है। उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता बुजुर्ग आदमी को हॉस्पिटल के अंदर। ये व्यवस्था भी हमने अभी करने का काम किया है। हमने चुनाव में वायदा किया था, माताओं बहनें भी बड़ी संख्या में बैठी हुई है, चिंता ना करो, आपसे जो वायदा किया हम भूले नहीं हैं। जल्दी बजट सेशन आएगा और आने के बाद में माननीय नायब सैनी जी मीटिंग बुला करके आपके लिए, आपके बीच में जो कहा था कि हम हर एक गृहिणी को 2100 रुपये हर महीना देने का काम करेंगे, वो भी हम आपके लोगों के बीच में लेकर के आएंगे जल्दी ही। वो भी करने का काम हम करेंगे ताकि माताओं बहनों को भी या किसी का आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हमने जो बातें कही है उसको पूरा करने का काम किया है और हर वर्ग के लिए आज हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमने किसानों की जितनी भी फसल हरियाणा प्रदेश के अंदर बोई जाती है, सारी की सारी फसलें हम एमएसपी पे खरीद करने का काम करते हैं। हरियाणा एक पहला ऐसा राज्य है कि जितनी भी फसलें बोई जाती है सारी की सारी हम एमएसपी पे खरीदेंगे। अगर कहीं एमएसपी से रेट बाज़ार में कम हो तो किसान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी चिंता हरियाणा सरकार करती है। उसकी भरपाई करने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाता है। ये व्यवस्था भी हमने की है, उसका नोटिफिकेशन जारी करने का काम भी जो है हरियाणा सरकार ने कर दिया है। ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि आगे भी जाना है और अभी गांव की तरफ से जो मांग कई रखी है, मैंने चुनाव में भी आपके बीच में कहा था कि एमएलए बनाना आप लोगों का काम है। जब धन्यवाद करने के लिए आऊँगा तो सारे ऑफिसर्स को साथ लेकर के आऊँगा। आज आपके बीच में सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके बीच में मौजूद है। कोई भी जो भी कोई छोटी मोटी किसी की मांग होगी तो उसको मौके पर ही उसको ठीक करवाने का काम करेंगे।